अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ भाई, क्योंकि तबीयत जो है ना वो गड़बड़ चल रही है मेरी थोड़ी सी। और अभी भी देखो मेरा गला हुआ जो है ना वो गला बैठा हुआ है, बहुत सर्दी के जैसा हो रहा है। तो इसके लिए आपको जो है ना थोड़ा लेट वीडियो दे रहा हूँ। लेकिन क्या है, बहुत सारे हमारे भाई सब्सक्राइबर भाई जो है ना वो मैसेज करते हैं कि आरिफ भाई आप जो है ना पूरे ईयर का मतलब गाड़ी का खर्चा कितना आता है और कितनी कमाई होती है, उनका ऐसा कुछ सवाल होता है। तो मैं उनको आज बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अपने माध्यम से कि भाई घर एवरी ईयर मतलब एक साल का खर्चा गाड़ी में कितना आता है। ठीक है, वो आपको पूरा मैं टोटल ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा गाड़ी लेना चाहिए कि नहीं। कुछ ड्राइवर भाई जो है ना नए नए आ जाते हैं, वो फिर आगे फंस जाते हैं, परेशान होते हैं। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे अच्छी अर्निंग कहीं करते हैं या इसके बराबर भी करते हैं तो फिर आप वहीं पे रहो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो नुकसान और परेशानी उठानी पड़ सकती है। गाड़ी लेके बेचना इसको आसान मत समझो। अगर आप लेते हो लेके बेचते हो तो इसमें बहुत बड़ा लॉस आपका हो जाता है, जो कि बहुत सारे ड्राइवर भाई का हुआ है। और कुछ लोग तो उल्टे सीधे कमेंट भी करते तुम्हारी वजह से जो है ना नए नए ड्राइवर आके घुस गए। भाई मैं जब नहीं था इस लाइन में, जब कहाँ से आए थे इतने ड्राइवर। तो ये भी एक आज बात नहीं, हमें जो है ना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो को पूरा देखो, आपको पूरा सब कुछ इसमें समझ में आपको आ जाएगा। तो भाई पहले मैं आपको बात करूँगा कि एर्टिगा, क्योंकि मेरे पास अभी एर्टिगा है और इसको ऑलमोस्ट 1.25 साल के ऊपर हो गए। 2 साल 1-2 महीने में होने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं इसके पेपर रिन्यूअल और सर्विस सब कुछ करा चुका हूँ। इसकी सर्विस, पेपर, टायर, इतना काम मैं इसमें करा चुका हूँ। वो मैं आपको पूरा इसके बारे में डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी देखना है, स्किप नहीं करना है। तो भाई अभी आते हैं एर्टिगा के मेन मुद्दे पे। तो इसके पेपर जो बनते हैं ना भाई, वो देखो फर्स्ट पार्टी ज़ीरो डिप का इंश्योरेंस इसका बनता है 23,000 रुपये का। ठीक है, और फिर 12,000 रुपये का इसका बनता है रोड टैक्स। तो कितने हो गए, 23 और 12, 35, 35। और भाई 1 से 1.25 साल में इसके टायर जो है ना वो डलाने पड़ते हैं चारों। वो आते हैं 25,000, मतलब 20,000 के भी आ जाते हैं। अगर आप सीएट का जो अभी X5 नया वाला है वो आप 4,800 में एक मिलता है। तो 20,000 रुपये टायर का हो गया, कितना हो गया, 55,000। और भाई ऑथोराइजेशन प्रोफेशनल टैग उसमें चले जाते हैं 1,500 रुपये, 56,500 हो गया। और अब रही भाई पासिंग का भी बहुत बड़ा लफड़ा आजकल चालू है, क्योंकि पैनिक बटन जो है ना, जीपीएस पैनिक बटन इसमें लग रहा है 13,000, 14,000, 12,000। तो हम पकड़ते कम, 12,000 पकड़ते भाई। 12,000 ये हो गया। 12,000 रुपये हम पैनिक बटन जीपीएस का पकड़ते हैं। और इसमें मोटा मोटी जो है ना भाई 20,000 रुपये साल का, 2 साल का पासिंग कराने के टाइम पे हमारा लग जाता है, क्योंकि 3,500-4,000 रुपया एजेंट लेता है पासिंग करने के। 12,000 का ये हो गया। और कुछ भी थूक पट्टी कुछ ऐसा गाड़ी में जो है ना पट्टा वट्टा लगाते, उसको लगा के पूरा 20,000, 18-20,000 तक चला जाता है। तो हम पकड़ते हैं पर ईयर के हिसाब से। ये देखो भाई, तो भाई हमारा पासिंग कराने में गाड़ी 18,000 रुपया जाता है 2 साल में। ठीक है, तो 9,000 का ये पकड़ते हैं हम। तो 56,500 और 9,000 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 66 को काउंट करेंगे महीने में तो हम कितना बैठता है, 12 महीने में मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट 5,500 रुपये के समथिंग आपका आएगा। तो ये हो गया भाई खर्चा पूरे एक साल का एर्टिगा का। और सर्विस भाई अब मैं कराता हूँ बाहर, मैं शोरूम में सर्विस नहीं कराता हूँ। तो बाहर मेरा कॉस्ट ऑलमोस्ट 2,500 रुपये बैठता है। और ब्रेक पैड भी साल भर में से पहले ही चेंज करना पड़ता है। तो मुझे लगता है 2,500 रुपया महीना अगर आप ये सर्विस का कॉस्ट पकड़ेंगे तो 25,000 रुपये समथिंग इसका हो रहा है। 25,000, 12 दूनी 24, हाँ 30,000 रुपया हो रहा है। 30,000 रुपये साल का सर्विस का हो रहा है। तो भाई ये भी एक खर्चा है जो, ठीक है। और एक्स्ट्रा भी कुछ मेंटेनेंस में आता है भाई, बहुत सारी चीज़ें 2 साल 3 साल के बाद जो है ना गाड़ी मेंटेनेंस देने लगती है। तो उस चीज़ से घबराना नहीं है, पहले ये सब आप जान लो। अब रही इसमें कमाई की बात, तो कमाई तो भाई मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ, क्योंकि आप देखो बहुत सारे ड्राइवर भाई जो है ना, नए नए लोग वीडियो देखते हैं और बोलते हैं अरे आज 10,000 की कमाई हो गई, मतलब 3 लाख रुपये महीना हो गया। ऐसे नहीं होता है भाई। एक एवरेज धंधा होता है कि एवरेज धंधा जो है ना वो हमारा इतना हो रहा है, वो देखना चाहिए।
तो मेरा जो बिज़नेस होता है भाई वो होता है 4,000 रुपये पर डे के हिसाब से। कभी छुट्टी होती है, कभी ज़्यादा काम होता है, कभी कम होता है, तो ऐसे अपनी जो अर्निंग है ना वो भाई हो जाती है ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपये की अर्निंग होती है। और भाई फिर 2,500 रुपये वो और 5.5 ये कितना हो गया 8,000 रुपये। 8,000 रुपये आपको 1,20 के धंधे में से ये निकालना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप कम से कम 25 से 30% जो है ना इसमें फ्यूल लगता है, मतलब सीएनजी। 30,000 रुपये की सीएनजी समथिंग इसमें आपकी जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैंने जो कॉस्ट निकाला है मेरे हिसाब से वो 30% सीएनजी जाती है। 30,000 रुपये 32,000 की 35,000 की सीएनजी आपकी लगेगी, तो 35 ये निकालो और 8,000 वो निकालो, कितना हो गया 40 42, मतलब आपका 70 तक इसमें निकलता है। वो भी उसका निकलता है जो भाई मेहनत करता है और ड्यूटी पे बराबर जाता है, काम पे बराबर जाता है, उसको इतना 70 तक निकलता है। नहीं तो 60 भी निकलता है, 55 भी निकलता है। अब 70 में और एक खर्च आपका बचा है जो सबसे डेंजर है भाई, वो है गाड़ी की ईएमआई। इसकी ईएमआई मेरी 26,000 रुपये की है। तो 70 में से आप 26 ये निकालेंगे तो कितना आता है हाथ में 45। तो 40 तक आपके हाथ में कट पट के गाड़ी का सब निकाल के कॉस्ट 40 तक आपके हाथ में आता है। अब आता है भाई सेडान कार में, जो गाड़ी सेडान लेना चाहते हैं, ठीक है। अब सेडान का मैं आपको बताता हूँ। सेडान का इंश्योरेंस जो है ना वो 18,000 तक का आता है ज़ीरो डिप, और 8,000 रुपये का आता है रोड टैक्स। तो 18 और 8 26,000 और प्रोफेशनल टैक्स ऑथराइजेशन 1,500 रुपये, 27,500। अब भाई आई पासिंग की बात, तो पासिंग में भी उसमें भी उतना ही लगता है 18,000। तो 9,000 रुपया महीना ये समझो, 27,500 और 9 कितना हो गया 35,500। 35,500 भाई ये हो गया। अब भाई 35,500, अब इसका 2,000 रुपये की इसकी सर्विस हम पकड़ लेते हैं पर मंथ की, क्योंकि एक महीने से थोड़ा ज़्यादा ही लगता है इसमें सर्विस कराने को। तो एक महीने में 2,000 रुपये सर्विस पकड़ते हैं, तो हम 35 2 37,500। 37,500 को अगर हम लोग 12 महीने में करते हैं तो कितना बैठता है 12 तिया 36, मतलब 3-3,500 रुपये पर मंथ ये बैठता है। तो 3,500 रुपये पर मंथ ये बैठता है। मतलब अगर आप सर्विस पूरे साल की पकड़ेंगे तो पूरे साल की सर्विस होती है भाई 24,000 रुपये की। तो ये मतलब 36,500 और 24, मतलब 60,000 रुपये मोटा मोटी इसमें एक साल में हमारा ये जाता है। जो एक्स्ट्रा टूट फूट है वो अलग हो गई। तो 60,000 रुपया एक साल का हमारा सेडान गाड़ी में खर्चा है भाई, एक साल का, ठीक है। अब इसमें ईएमआई कितनी है वो मैं आपको बताता हूँ। 18-19,000 पर मंथ इसमें ईएमआई हमारी बैठती है। अब इसमें कमाई कितनी होती है भाई, कमाई भी आपको बता देता हूँ। 90,000 से 1,00,000 रुपये का धंधा है इसमें। जो अच्छी मेहनत करते हैं लड़के लोग, उनका 90,000 से 1,00,000 रुपये तक का इसमें बिजनेस होता है। और भाई 25% इसमें सीएनजी लगती है, क्योंकि एवरेज थोड़ी ज़्यादा देती है गाड़ी। 25% अगर आप सीएनजी निकालते हैं तो 1,00,000 के बिजनेस में से 75,000 रुपये आपको प्रॉफिट होता है। और 75,000 रुपये में से अगर भाई आप 18,000 20,000 18,000 ईएमआई निकालते हैं तो 55, और पर मंथ उसमें कितना हुआ, तो भाई 75 में से अगर 20 निकालते हैं तो अपना ऑलमोस्ट 50, 18 निकालते हैं तो बैठता है 57। 57 में से 5,000 रुपये अगर आप निकालते हैं मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस मतलब पेपर वर्क ये पूरा करके आप निकालते 5,000 रुपये महीने का निकालते हैं, तो आपका बैठता है 52। अब आप बोलेंगे कि भाई इसमें तो कमाई ज़्यादा हो गई, सेडान गाड़ी में एर्टिगा से ज़्यादा हो गई। तो भाई ठीक है, एर्टिगा से ज़्यादा ही कमाई है, क्योंकि मैंने दोनों गाड़ी चलाया है, दोनों में से मैं सेडान गाड़ी में ज़्यादा कमाता था, लेकिन उसमें मेहनत बहुत थी भाई, बहुत दौड़ना पड़ता था। इसमें मैं आराम करता हूँ, मतलब रेस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा आराम करने के बाद काम होता है और हो ही जाता है। तो भाई मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, दोनों गाड़ी में सेम कमाई है। बस इसमें एक बेनिफिट हो जाएगा आपको, जो आपने इसमें 2.5 लाख से 3 लाख रुपए आप एर्टिगा में लगाओगे, वो आपको 4 साल
क्लियर लोन होने के बाद 6.5 लाख रुपए की समथिंग इसकी गाड़ी की वैल्यू रहती है। और सेडान में आप 2 लाख रुपए लगाते हो तो 5.5 लाख तक की इसकी वैल्यू रहती है। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट में फ़र्क है। और मेहनत एर्टिगा में कम करनी पड़ती है, सेडान में थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। बाकी कमाई में कोई फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है। अगर किसी की अच्छी ज़्यादा प्राइवेट सेटिंग है, मतलब प्राइवेट में ज़्यादा बुकिंग मिलती है, तो वो थोड़ा इसमें ज़्यादा अर्निंग कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, और कुछ गलती हुई हो तो भाई माफ़ करना, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना वो बराबर नहीं हो रही है। सर्दी नज़ला ज़ुकाम जो है ना बहुत ज़्यादा मेरे को हो गया है, जिस वजह से शायद आवाज़ भी मेरी बराबर नहीं निकल रही है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिल जाए।